आज मैं एक साइंस फाई थ्रिलर फिल्म ऑटोमेटा की वजाहत करने जा रहा हूं। कहानी शुरू होती है और हमें 2044 ईस्वी का वक्त दिखाया जाता है, जहां हमें सूरज दिखाया जाता है जो खतरनाक शमसी शाले खारिज कर रहा था। और ये शमसी शाले इंतहाई खतरनाक शुआएं खारिज कर रहे थे और इस ताबकारी की वजह से जमीन की 99% आबादी तबाह हो जाती है। अब जमीन पर सिर्फ 1% इंसान रह गए हैं जो जमीन को पहले की तरह दोबारा रहने के काबिल बनाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अब इंसानों की आबादी बहुत कम हो गई है। इसलिए ये बाकी मानदा इंसान बहुत जदीद रोबोट बनाते हैं जो इंसानों के काम में मदद करते हैं। अब जमीन इतनी बंजर हो चुकी थी कि यहाँ बारिश भी नहीं होती थी, लेकिन इन रोबोट्स की वजह से यहाँ भी बारिश होने लगती है। अब चूंकि इंसानों ने भी इन रोबोट्स से महफूज रहने के लिए 2 तरह के उसूल बनाए थे, जिनमें पहला ये था कि वो इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरा ये कि वो अपने जैसा रोबोट कभी नहीं बना सकते। अब रोबोट आहिस्ता आहिस्ता इंसानी आबादी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन बाद में इनमें खराबी पैदा होने लगती है, जिसके बाद रोबोट इंसानों के खिलाफ होने लगते हैं और इसी वजह से इंसान उन्हें तबाह करना शुरू कर देते हैं। दरअसल सोलर फेलियर के बाद इंसान महफूज शहर में चले गए थे और इस वाकये को 20 साल हो चुके हैं और ये वक्त 2044 के लिए तैयार है। अब रोबोट्स के खराब होने के बाद इंसान भी अपनी पुरानी जिंदगियों में लदे हुए हैं। उसके बाद हमें एक पुलिस वाला नजर आता है जो एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है जहां एक पीला रोबोट छुपा हुआ था। वो रोबोट यहां खुद को ठीक कर रहा है। अब पुलिस वाला उसे गोली मारने ही वाला है कि रोबोट इसे रोकता है और कहता है, ऐसा मत करो, मैं खुद मरम्मत कर रहा हूं। लेकिन पुलिस वाला उसे गोली मारकर मार देता है। उसके बाद हम जीक नामी एक शख्स को देखते हैं जो वो एक इंश्योरेंस तफ्तीशकार है जो रोबोट की तहकीकात करता है जिनमें मसाइल हैं। वो इन रोबोट्स की छानबीन करता है और उनके मालकान को दावे हासिल करने में मदद करता है। एक रोबोट के मालिक ने उसे अपने घर बुलाया। रोबोट ने अपने कुत्ते को मार डाला था। उसने उससे कहा कि वो रोबोट ले जाए और उसकी इंश्योरेंस की रकम अदा करे। जेक ने फिर एक साइकिल उठाई और उसे नोच लिया। रोबोट ने खुद को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गोली मारकर गैर फाल कर दिया। जेक को उस खबर से बहुत दुख हुआ। उसके बाद वो अपने बास के पास गया और उसे उसके बारे में बताया। जेक फिर तहकीकात के लिए एक तामीराती जगह पर गया। उसने सुपरवाइजर को एक आदमी को मारते हुए देखा। उसने सुपरवाइजर से पूछा कि उसने उस शख्स को क्यों मारा, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने ऐसा उस वक्त किया जब रोबोट की खराबी थी। हम उन्हें मारकर कच्ची आबादी में फेंक देते हैं और अगर हमें यहाँ कोई इंसान नजर आता है तो हम उसे भी गोली मार देते हैं ताकि वो इन रोबोट्स को ना देख सके, वरना हम उनके पर्चे बदलकर उनकी प्रोग्रामिंग तब्दील कर देंगे। खैर, अब उसके बाद जेक नीचे आता है और उन रोबोट्स को चेक करता है जो बहुत मायूस और उदास नजर आ रहे थे। जिसके बाद चीक भी एक रोबोट के पास जाता है, लेकिन वो खुद को जलाकर मर जाता है। अब उसके बाद चीक अपनी कंपनी शुरू करता है। वो वहां जाता है जहां उसे अपनी कंपनी के रोबोट में एक एटमी बैटरी नजर आती है जिसे चीक की कंपनी इंस्टॉल नहीं कर रही थी। तो चीक का बास इससे इस शख्स के बारे में मालूम करने को कहता है जिसने ये बैटरी तब्दील की थी। उसके बाद चीक अपनी तहकीकात शुरू करता है और कंपनी के मुहक्किक से मिलता है, जिसके बाद वो मुहक्किक बताता है कि ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, यानी कोई इंसान इस बैटरी को रोबोट में नहीं लगा सकता। ये काम कोई और रोबोट ही कर सकता है। इसके बाद जेक इस जगह जाता है जहां उस पुलिस अफसर ने इस रोबोट को गोली मारी थी। उर्द-गर्द खोदने के बाद उसे एक जौहरी बैटरी मिलती है। उसके बाद वो पुलिस अफसर से मिलता है और उसे एटमी बैटरी दिखाता है। अफसर कहता है, मैं नहीं जानता कि ये बैटरी कहां से आ रही है, लेकिन मैं आपको किसी खातून के पास ले जा सकता हूं जो उसमें हमारी मदद कर सकती है। फिर वो उस खातून के पास जाता है जहां उसे एक लेडी रोबोट नजर आता है। इसमें तरमीम की गई है, यानी वो दूसरे रोबोट बना सकती है और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जेक पूछता है कि ये रोबोट किसने बनाया है, जिस पर खातून कहती है कि मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर पुलिस वाला गुस्से में आ गया और अपनी बंदूक निकालकर रोबोट को गोली मारकर उसकी एक टांग तोड़ दी। उसके बाद दोनों बाहर निकल आए। जबार, पुलिस अफसर, जेक से कहता है कि मैंने ये जानबूझकर किया। अब देखें, ये खातून इस जगह जाएगी जहां जबार ने ये रोबोट बनाया था ताकि इसकी मरम्मत करवाई जा सके। जेक का कहना है कि इसके पास एटमी बैटरी है जिसे वो आदमी खरीदेगा। पुलिस अफसर का कहना है कि हमें वहां से जो भी रकम मिलेगी हम उसे बराबर तकसीम करेंगे। उसके बाद वो दोनों उस खातून का पीछा करते हैं जो एक बहुत बड़े घर के अंदर जाती है। खैर, वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक लेडी डॉक्टर से हुई। चीक उससे रोबोट के बारे में पूछता है और पूछता है कि उसे किसने बदला है, लेकिन वो कहती है
कि मुझे नहीं मालूम। वो कहती है कि अब तब्दीली का वक्त आ गया है और जब एक रोबोट दूसरा रोबोट बनाएगा तो वो बेहतर से बेहतर होंगे। अब यहाँ जेक इसे जौहरी बैटरी दिखाता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे उस आजमी का पता दो तो मैं तुम्हें ये एटमी बैटरी दूंगा। अब जेक जाकर ये सब अपने बास को बताता है, जिस पर उसका बास कहता है कि जेक, तुम्हें ये केस जल्द से जल्द हल करना होगा। उसके बाद डॉक्टर जेक को अपने पास बुलाता है और बताता है कि मैंने उस पीले रंग के रोबोट का सॉफ्टवेयर इस रोबोट के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, जिसके बाद उस रोबोट ने खुद ही मरम्मत करना शुरू कर दी है और ये सॉफ्टवेयर बहुत जदीद है। फिर बाहर से कोई गेट खटखटाता है। जब डॉक्टर दरवाजा खोलता है तो वहां कुछ बच्चे होते हैं जो उसे गोली मार देते हैं। जैक किसी तरह यहां से फरार हो जाता है और वो रोबोट भी अपनी गाड़ी में जा बैठता है। जब ये लोग यहां से भागते हैं तो उनकी गाड़ी को हादसा पेश आता है। अब अगली सुबह जब जीक को होश आया तो वो देखता है कि रोबोट खुद को ठीक कर रहा है और उसके बाद जीक दोबारा बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जीक की आंख दोबारा खुली और वो देखता है कि मजीद रोबोट उसे शहर से दूर ले जा रहे हैं। जीक उनसे कहता है कि वो शहर की तरफ चले, लेकिन वो नहीं मानते, इसलिए जीक अकेले शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जीक शदीद जख्मी था, इसलिए वो दोबारा बेहोश हो गया। इस रात के बाद जब जीक दोबारा होश में आता है, लेडी रोबोट उसे कीड़े खिलाती है और उसे पानी देती है। ये रोबोट जानते हैं कि ऐसे हालात में इंसानों को कैसे बचाना है। वो दरअसल इंसानों के दोस्त हैं। वो उन्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन इंसान उन्हें मार रहे हैं। वहां से जीक अपना मकाम अपने बास को भेजता है। बास जैक की मदद के लिए पुलिस भेजता है। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर इस जगह पहुंच जाता है जहां जीक ने इशारा किया था। जीक को मालूम हुआ कि पुलिस अफसर कहीं करीब ही है, इसलिए वो रोबोट्स से बचकर ईद-उल खला की जरूरत का बहाना करता है। उसके बाद वो एक पहाड़ पर जाता है जहां फेरर गनीज है और उसे अपना मकाम बताता है। फेरर गनीज का सिग्नल देखकर रोबोट समझ गए कि जीक ने अपने साथी को सिग्नल भेजा है। फिर रोबोट जबरदस्ती जीक को अपने साथ ले गए। उन्हें रोकने के लिए जैक रोबोट्स की बैटरी पर हमला करता है जहां उनकी बैटरी मौजूद है। उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। इतने में पुलिस ऑफिसर जो बैटरियां लेने आया था आ गया। वो बैटरियों में से एक खाता है और एक रोबोट को गोली मार देता है। जैसे ही पुलिस अफसर दूसरे रोबोट को गोली मारने जाता है, जैक ने पुलिस अफसर को फ्लियर गन से गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। ताहम पुलिस अफसर का साथी बैटरी लेकर फरार हो गया। बाकी रोबोट जख्मी रोबोट को ठीक करना शुरू कर देते हैं। जैक रोबोट से कहता है कि वो उसे शहर ले जाए और वो उनकी बैटरियां वापस ले आएगा। पुलिस एहलकार का साथी फिर जैक की कंपनी में पहुंचता है और उन्हें सच बताता है। एक आदमी जीक के बास के पास आया और उससे कहता है, जब हमने रोबोट बनाए तो हमने दो चीजों को जहन में रखा। कोई रोबोट अपने जैसा दूसरा रोबोट नहीं बनाएगा और वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं कर सका। हैरानकुन तौर पर किसी ने अपना सॉफ्टवेयर तब्दील कर लिया और अब ये बदले हुए रोबोट्स इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। अगली सुबह जब जीक बीदार हुआ तो उसे सिर्फ लीडी रोबोट नजर आया। वो उससे पूछता है कि दूसरे रोबोट कहाँ गए हैं, जिस पर वो जवाब देती है, वो सब रास्ता तलाश करने गए हैं। जैक फिर लीडी रोबोट के साथ चलना शुरू कर देता है। वो दूर से एक आदमी को देखता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो उसे मालूम होता है कि वो एक रोबोट है जिसका नाम बलियो रोबोट है। उसके बाद जब जैक फैक्ट्री के अंदर जाता है तो उसे मालूम होता है कि वहां बहुत से रोबोट हैं जो दूसरे रोबोट बना रहे हैं। ठीक है, जैक फैक्ट्री से निकलता है और एक जगह खड़ा होता है जब बलियो रोबोट वहां आता है। जैक रोबोट को बताता है कि यहाँ पहले एक दरिया हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ सूख चुका है। रोबोट का कहना है कि तब्दीली फितरत का कानून है और अब रोबोट भी खुद को बदल रहे हैं, इसलिए अब इंसानों और रोबोट्स को एक साथ रहना होगा। जमीन पर एक ऐसी जगह है जो मुकम्मल तौर पर ताबकार है और वहां इंसानों का रहना नामुमकिन है। हम वहां जाकर रहना चाहते हैं, इसलिए बराह कर्म हमारी बैटरियां वापस कर दें। जैक का बास वो बैटरी है जो बलियो रोबोट को अपने नए जिस्म के लिए दरकार थी। उसके बाद हम जैक के बास को इस जगह पहुंचते हुए देखते हैं जहां पुलिस एहलकार की लाश है। फिर जैक वहां है। जैक का एक और साथी भी पहुंच गया जो नए रोबोट को इंसानों के लिए खतरा समझता है और जैक की बीवी को अगवा कर रहा है। ये देखकर जैक का बास इसकी तरफ बंदूक तानता है, लेकिन उसका साथी जैक के बास को गोली मार देता है। दरिंसना हम बलो और उसके दूसरे रोबोट साथी को देखते हैं जो एक रोबोट बना रहे थे जो गोदी की तरह नजर आता था और आज के बाद वो NIV बैटरी को लगाते हैं जो डार्क रोबोट को चालू करती है। रोबोट जैक की गाड़ी की मरम्मत भी करते हैं।
ताकि वो अपने शहर वापस आ सके। जाने से पहले चीक लेडी रोबोट से कहता है, मुझे अफसोस है, मुझे आपको समझना चाहिए था। वो फिर चला जाता है। रास्ते में जैक ने अपने बास को देखा जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसका बास चीक से कहता है, वो तुम्हारी बीवी को ले गए हैं, उसे बचा लो। दूसरे रोबोट के पास पहुंच गए और ब्लियो रोबोट से कहा कि वो अपने रास्ते से हट जाए, लेकिन ब्लियो रोबोट कहता है, मैं तुम्हारा कोई हुक्म नहीं सुनूंगा। वो उसे गोली मार देते हैं और उसका गर्म उसको ले जाते हैं। उसके बाद वो जीक के साथ ही लेडी रोबोट को गोली मार देता है। इसी वक्त जैक आता है और उन्हें अपनी गाड़ी से टक्कर मारता है, उन्हें जोर से मारता है। उसके बाद वो उन सबको गोली मारना शुरू कर देता है। जैक शदीद जख्मी है। जैक का आखिरी चाइल्ड फ्रेंड अपनी बंदूक उठाता है और उसे गोली मारने ही वाला है कि कुत्ते का रोबोट वहां आता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो हलाक हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो में मिलते हैं।